बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज 14 मई एतवार का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज इलेक्शन होना था और इस वक्त तक तकरीबन पोलिंग भी खत्म हो चुकी होनी थी। तकरीबन 5 बजने वाले हैं जिस टाइम मैं वीलॉग बना रहा हूं और पोलिंग का टाइम भी 5 बजे तक होना था और वो नहीं हो सका। मुल्क के 2 सूबों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन होना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया, असम्बलियां तहलील हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस गया और उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और 14 मई की डेट मुकर्रर की। अब इसमें दूसरी तरफ एक और बात है, वो मैं समझा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 1973 के आइन के मुताबिक ये जो 1973 का आइन है ये क्या है? ये पाकिस्तान की शहरियों और रियासत का एक मुआहदा होता है कि उस मुआहदे के तहत ही हम भी पाबंद होते हैं कि हमारे रियासत के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं और रियासत की भी कुछ जो है फ़र्ज होते हैं जो हम पे उनके जो है फ़र्ज जिम्मेदारी भी होती है, तो उनके भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो रियासत का मतलब इसमें सारे इदारे आ जाते हैं, आर्मी आ जाती है, अदलिया आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है, सारे इदारे आ जाते हैं। तो ये इलेक्शन नहीं हो सके, इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसका सबसे बड़ा हाथ है इलेक्शन ना करवाने में। और इसमें जो 1973 के आइन के खालिक हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके नवासे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बराबर के जो है शरीक हैं और उन्होंने इलेक्शन ना करवाने में पूरी सहूलतकारी की है। जबकि दूसरी तरफ ज़ियाउल हक के जो जानशीन समझ लें नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जो है इसमें उनकी भी हुकूमत है, उनके वज़ीर आज़म बैठे हैं, तो उन्होंने भी जो है वो सहूलतकारी पूरी की है। अब यह है कि कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है, तौहीन अदालत हो चुकी है, आज इलेक्शन नहीं हुए, तौहीन अदालत हो चुकी है। कल ये केस समाअत के लिए लग चुका है, तौहीन अदालत दायर होगी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 बंदों पर, जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 3 से 4 वज़ीर हैं, उन पर यह तौहीन अदालत लगने जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो है आर्मी एक्ट की बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद धरने की कुछ बातें हैं, उस पर जाने से पहले आर्मी एक्ट, इमरान खान पर आर्मी एक्ट लगाने की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला है, जराए बता रहे हैं कि जी आर्मी एक्ट की जो सेक्शन 59 और 60 है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, तो इमरान खान पर जो है लगाने की तैयारी हो रही है। तो उस पर कुछ मैं बातें, कुछ पॉइंट हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जब आर्मी एक्ट की बात की जाती है तो इसके तहत गिरफ्तारियों पर जो मुकदमात होते हैं वो सिविल अदालतों में नहीं चलते बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं, जो कि अक्सर मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फाल नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट्स को फाल करने के लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी की जरूरत होती है, जो कि पार्लियामेंट करती है। और अभी तक इस तरह की कोई कानून साजी नहीं हुई, इस तरह का कोई बातें भी जो है आर्मी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो इस जो ये आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होते हैं, इनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो मुकदमात का ट्रायल होता है और स्पीडी ट्रायल होता है, मतलब विद इन मंथ जो है केस का जो है ट्रायल भी हो जाता है, सजा भी हो जाती है और इसकी सजाएं बहुत सख्त हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं बहुत सख्त हैं। तो यास्मीन राशिद को भी कल गिरफ्तार किया गया, मतलब रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल से, और कहा यह जा रहा है कि उनको आर्मी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ना हुकूमत, ना जो है जो आर्मी है और ना ही पीटीआई की जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद की गई है कि यास्मीन राशिद को आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है या आर्मी एक्ट लगाने की बातें हो रही हैं या मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह वगैरह, मतलब ना इसकी आर्मी ने तस्दीक की है ना तरदीद की है। तो ये महज अब तक ये अफवाहें हैं और इस तरह का कोई जो है इकदाम अभी तक जो है कन्फर्म इकदाम जो है या इसकी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई। तो दूसरी तरफ जो है जीएचक्यू पर जो हमला हुआ, जीएचक्यू के हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, इदरीस नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसको थाना सेक्रेटरीट के हवाले किया गया है। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स का कोई इशू नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का मामला होता तो आर्मी उसको अपनी तहवील में रखती। तो जो जीएचक्यू है वो थाना सेक्रेटरीट के हदूद में आता है, इसलिए उसको थाना सेक्रेटरीट के हवाले किया गया है। अब यह है कि इस किस्म की ये जो बातें हो रही हैं कि आर्मी एक्ट लागू होगा, ये होगा, वो होगा, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये महज इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत या आर्मी है, उनको जो है इस पर अपना बयान जारी करना चाहिए। ISPR साहब हैं, DGISPR साहब या आर्मी है या आर्मी चीफ साहब हैं या हुकूमत है, उनको इस पर बयान देना चाहिए और इसकी तरदीद करनी चाहिए ताकि अवाम में जो है मजीद जो इश्तियाल है या गलत खबरें हैं या अफवाहें हैं, इसकी जो है वो रोकथाम की जा सके। इलेक्शन तो ना हो सके, लेकिन दूसरी तरफ वही बात जो मैं पहले कर गया हूँ
कि चोर मचाए शोर वाली बात हो गई कि एक तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, दूसरी तरफ ये खुद हुकूमत में होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद धरना देने तक पहुंच गए हैं। ये आज जो जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जो फोर्स है अंसारुल इस्लाम, उनकी एक यूनिफॉर्म भी है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। उसमें जो सबसे वो सितम वाला सितम आप कह रहे हैं कि एक तो जो है वहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज है, उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की जाएगी, क्योंकि जब भी इमरान खान वहाँ जाते हैं दफ़ा 144 होता है और तरीके इंसाफ को तो कोई भी किसी भी किस्म का इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो है इनको ये जो मौलाना फजलुर रहमान की फोर्स पहुंची है, पुलिस उनके साथ गपशप कर रही है और उनको जो है हिदायत जारी कर रही है या वो इनसे हिदायत ले रहे हैं, इस किस्म का कुछ वीडियोस आई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो अब ये है कि ये जो धरना देने का ऐलान किया गया जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, ये चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक जो है ये धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, तो लेकिन वहाँ पर एक सवाल है कि मरीम नवाज तो वहाँ पहुंच चुकी हैं, तो उनके कारकुनान वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे? होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ये अपने अपने कारकुनान को लेकर वहाँ पे जाते और फिर तरीकाकार है धरने का बैठ जाते। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ क्या सराइयाँ ये भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने जो है इस धरने से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस धरने में शरीक नहीं होंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर भी दफ़ा 144 का नफाज है। दफ़ा 144 जो है उसका ये मतलब होता है कि किसी किस्म का कोई इज्तिमा नहीं हो सकता, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई रैली नहीं हो सकती। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अंसारुल इस्लाम जो उनकी तंजीम है, उसकी जो वर्दी है, उसकी यूनिफॉर्म में वो हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है सनम जावेद और तैयबा राजा, ये पीटीआई की कारकुनान भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कह लें। तो ये इनको गिरफ्तार किया गया था और कल इनको रिहा भी कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे। लेकिन रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया और इनको थाना चुंग लाहौर में रखा गया है, जहाँ पे कोई फीमेल जो है जो पुलिस कांस्टेबल होती हैं, फीमेल ऑफिसर भी वहाँ पे नहीं है। तो इनको वहाँ पे और कहा यह जा रहा है कि उनके हवाले से ये हुक्म जारी हुआ कि इनको हर हाल में आपने जो है वहाँ पे बाउंड करके रखना है, नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए, आपने इनको काबू रखना है। दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून ने भी रैली और जलसों का ऐलान कर दिया है। तो हम भी देखें कि उनकी रैलियां और जलसे कैसे होते हैं। कबल अज़ीज़ तो मरीम नवाज ने मुल्क गिर जो है उन्होंने वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया, जो कि छोटे छोटे हालों में होते थे, और वो भी जो है हाल बस चंद लोगों पर जो है वहाँ पे जो मजमा होता था या जो लोग आते थे, गैदरिंग होती थी, चंद लोग ही होते थे। लेकिन अब जो है रैलियों का ऐलान कर दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। इमरान खान ने स्काई न्यूज़ को रात, जो इंटरनेशनल एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्काई न्यूज़ को इमरान खान ने रात इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मुझसे खौफजदा हैं और इन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश का डर है। मुल्क में इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे कमज़ोर जमहूरियत है। इमरान ने कहा कि हुकूमत गिराने के वक्त, अब इमरान खान की वो जो हुकूमत वाली बात है कि वो उन्होंने कबल एक दफ़ा कहा था, हुकूमत में होते हुए भी उन्होंने कहा था कि जब हुकूमत गिराई जा रही थी जनरल बाजवा की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया तो मैं हुकूमत में जो हूँ लेकिन हुकूमत से निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने बाद में जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी का मामला चल रहा था, ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो मैं अब जो हूँ उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और वाकई उन्होंने दिखाया। उन्होंने कल जिस तरह का जो है पब्लिक से खिताब किया, उन्होंने अवामी कौमी खिताब किया, उन्होंने उसमें भी उन्होंने बहुत जो है सख्त बातें की, इंतहाई गुस्से में थे। उन्होंने बहुत सी सख्त बातें करते हुए जो है आर्मी को, DGISPR और दीगर इदारों को काफ़ी उन्होंने जो है उसमें तनकीद का निशाना भी बनाया और वो वाकई बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अब देखना ये है कि वो अब नेक्स्ट क्या अमल बनाते हैं और मामला जो हैं वो किसी भी हद तक ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मज़ीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।